Hello guys, welcome to our channel The India Reads. As you know that we have completed our 11 tenses. So today we are going to begin our last tense, which is future perfect continuous. So let's start. Last tense is future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हाँ जी गाइस, तो आप लोगों को शायद याद होगा, परहैप्स यू हैव केप्ट दिस थिंग इन योर माइंड दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको रेको के लिए वर्ड्स बताए थे. से रहा है, से रही है, से रहे हैं. तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको रेको के लिए वर्ड्स बताए थे. से रहा था, से रही थी, से रहे थे. तो वैसे ही लास्ट टेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसकी रेको के लिए भी सिमिलरली मैं आपको 3 वर्ड्स बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो वो रेको के लिए 3 वर्ड्स क्या हैं? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. ओके, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे. ओके गाइस, हाँ जी. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग यूज कर रहे थे हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स वी ऑल नोज दैट with any continuous tense always we will use first verb plus ing. So same, it's also continuous, so we will use first verb plus ing. But in present perfect continuous we are using has been, have been plus first verb plus ing. Then further in past perfect continuous we are using had been plus first verb plus ing. Now at last future perfect continuous we will use will have been, shall have been, will have been, shall have been, will have been, shall have been plus same first verb plus ing, because in any continuous always use first verb plus ing. Guys, perhaps you know these things because earlier I have told you so many times that if you want to use shall, then only use with I and we. I shall and we shall. With others always we will use will have been. But if you want to ignore shall, then totally ignore it. Then totally ignore it. Only use will have been for all. Okay? Only use will have been plus first verb plus ing. If you want to use this, only 2 words are here, which are means only 2 subject words are here, which are I and we. So if we want to ignore it, then with all we can use will have been plus first verb plus ing plus last 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि we will use since and for. You know this thing? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो since है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ओके, और जो for है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. मीन्स टू से जो टाइम फिक्स्ड है, we know that it's from 2 o'clock, it's from morning, it's from breakfast, it's from yesterday. तो इट्स फ्रॉम May 1st 1998 मीन्स जो डेट फिक्स है, जो टाइम फिक्स है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस. और जो टाइम फिक्स्ड नहीं है, अफिक्स्ड टाइम है, अनिश्चित टाइम है, जिसका जैसे मान लो वह 5 दिन से बीमार है, वह 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, हमें ये तो पता है कि वो 5 साल से बीमार है, बट वी डोंट नो कि कौन से 5 दिन से बीमार है. हमें ये पता है कि वो 5 साल से पढ़ा रहा है, बट वी डोंट नो कि वो कौन से 5 साल से पढ़ा रहे हैं. लाइक मैं कहूँ कि मैं 14 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ. यू नो दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स, बट यू डोंट नो दैट फ्रॉम विच ईयर आई हैव स्टार्टेड माय प्रोफेशन, है ना.
तो लाइक दिस, तो वी विल यूज for. ओके, हाँ जी. नाउ लाइक माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. यू नो वन थिंग, किसी भी टेंस के फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. लाइक फर्स्ट इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव. वी नो ना दिस थिंग. हाँ जी, फर्स्ट इसकी टाइप कौन सी होती है? पॉजिटिव और अफर्मेटिव. सेकंड इसकी टाइप होती है नेगेटिव एंड थर्ड इसकी टाइप होती है इंटेरोगेटिव. तो ये जो रूल्स है मैंने आपको बताए हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, इट्स फॉर पॉजिटिव ओनली. ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट्स फॉर पॉजिटिव ओनली. लाइक माली सुबह से, माली सुबह से पौधों, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. हाँ जी, तो मैंने आपको क्या कहा था? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा एंड इट्स रिलेटेड टू पॉजिटिव. हाँ जी, माली. तो फर्स्टली माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर. दी गार्डनर. हाँ जी, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. तो पानी देने की इंग्लिश क्या हो गई? वाटरिंग. पानी देने की इंग्लिश क्या होगी? वाटरिंग. द गार्डनर हमें कौन सा हेल्पिंग में यूज करना है? विल हैव बीन. विल हैव बीन. तो क्या हो गया? द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग. फर्स्ट वर्ब प्लस ing. फर्स्ट वर्ब प्लस ing. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द, पौधों की इंग्लिश क्या होगी? प्लांट्स. पौधों की इंग्लिश क्या होगी? प्लांट्स. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स. अब हमें पता है कि सुबह से पानी दे रहा है, इट मीन्स इट्स अ फिक्स्ड टाइम. तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस मॉर्निंग. अगर हमें नहीं पता होता कि वो कब से दे रहा है तो फिर हमें क्या यूज करना था? फॉर मॉर्निंग. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग. ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं. लाइक चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा. चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा. तो चपरासी की इंग्लिश क्या होगी? दी प्यून. दी प्यून विल हैव बीन. बजाने की इंग्लिश क्या होगी? रिंग रैंग रंग. तो हमने फर्स्ट वर्ब यूज करनी है रिंगिंग. फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी. द पियन विल हैव बीन रिंगिंग. घंटी बजा रहा होगा. चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा. द पियन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल. सुबह से हमें पता है कि ये फिक्स्ड टाइम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग. ओके, द पियन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग. वह इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही होगी. वह इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही होगी. नाउ वी नो दैट शी इज टीचिंग इन द स्कूल फ्रॉम द 5 years. बट हमें नहीं पता कि वो कौन से 5 सालों से पढ़ा रही है, किस ईयर से लेके किस ईयर तक पढ़ा रही है. तो इट मीन्स अ फिक्स्ड टाइम, ये निश्चित समय नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फॉर. वह इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही होगी. तो क्या यूज करेंगे? शी विल हैव बीन. शी विल हैव बीन टीचिंग इन इस स्कूल, in this school. She will have been teaching in this school for 5 years. I really hope that you understood this positive or affirmative
और मैंने गाइस आप लोगों को ये सिंस से रिलेटेड भी एग्जांपल्स बताई हैं कि सिंस कहाँ पर यूज होता है, और फॉर से रिलेटेड एग्जांपल भी बताई हैं. आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेगेटिव. हाँ जी, तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव. तो नेगेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, इट्स अ नेगेटिव. नेगेटिव कौन से होते हैं, नावाचक, है ना. तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव बीन एंड शैल नॉट हैव बीन. Okay, will not have been, shall not have been plus same first verb plus ing plus since or for. जो भी हमें suitable लगता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वही हम यूज करेंगे, since या for. ओके, लाइक वह इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ रहा होगा, है ना. या लगा लो बच्चा इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ रहा होगा. तो बच्चे की इंग्लिश क्या हो गई, चाइल्ड विल नॉट हैव बीन. पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, स्टडिंग या रीडिंग. ओके, बोथ आर सेम. चाइल्ड विल नॉट हैव बीन रीडिंग. बच्चा इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ रहा होगा. Child will not have been reading in this school. बच्चा इस स्कूल में 5 साल से नहीं पढ़ रहा होगा. फिक्स टाइम नहीं है गाइस, हमें नहीं पता कौन से 5 साल. तो child will not have been reading in this school for 5 years. Okay, हाँ जी. तो लास्ट इज इंटेरोगेटिव. Interrogative always ends with a question mark sign. You know this thing that at last we have to show interrogation sign if it's a interrogative. तो हमें कैसे पता चलता है कि ये interrogative sentence है, जो कहाँ से शुरू होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, है ना. तो ये सारे कौन से हो जाते हैं, interrogative. क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, है ना. क्या चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा. क्या अध्यापक सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा. तो ये सारे कौन से हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन after subject plus first verb plus ing plus question mark sign at the end. और लास्ट में आप लोगों ने याद रखना है, हमने since और for इन दोनों में से जो भी सुटेबल है वो यूज करना ही करना है. ओके, यूज will shall before subject plus have been after subject plus first verb plus ing प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड. और सिंस और फॉर जहां पर हमें सुटेबल लगेगा वहां पे हम यूज करेंगे. ओके, लाइक क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. ठीक है, तो विल द गार्डनर पानी दे रहा होगा. क्या लिखेंगे, वाटरिंग. सॉरी, will the gardener have been, after that watering. Will the gardener have been watering the plants. सुबह से पानी दे रहा होगा, since morning. At last question mark sign, otherwise our half mark will be deducted. तो will
मैंने क्या कहा था, यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट। इट मीन्स विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लगाना है, पर या तो यहाँ पर आए होता या वी होता तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते थे, शैल। बट ना तो यहाँ पर आए है और ना ही यहाँ पर वी है, तो गार्डनर के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। तो मैंने क्या कहा, यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट, तो ये अपना सब्जेक्ट था द गार्डनर, तो गार्डनर से पहले हमने क्या लगा दिया, विल। तो यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट, तो ये अपना सब्जेक्ट था तो विल आ गया सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन आ गया सब्जेक्ट के बाद, प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तो वाटर वाटर वाटर, तो फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, watering the plants since morning प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो टेंस है, मतलब 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप दैट कि आप लोगों ने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आज आपको 12 के 12 टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आई रियली होप दैट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो you are really getting benefits from my videos. Now guys, today we have completed 12 tenses and you are really supporting me. Thank you so much for your support. And guys, अब हमारी मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसकी जस्ट रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस और प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, as well as share it with your friends also. Thanks. Have a nice day.